प्रयागराज की शहर पश्चिमी की सीट सबसे हॉट कही जाती है, लेकिन इस सीट पर 25 साल का भी बाहुबली का कब्ज़ा रहा, लेकिन अब बाहुबली का परिवार इस बार चुनावी मैदान में नहीं है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इस बात को हम जानेंगे यूपी कैबिनेट मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह जी से, क्योंकि वो शहर पश्चिमी से विधायक भी हैं और मौजूदा समय में प्रत्याशी भी है। सर, बहुत अटकलें हैं और समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है, लेकिन दोनों प्रत्याशियों के बीच की लड़ाई ठंडी हो गई, लेकिन अब बाहुबली सबसे बड़े मैदान में ही नहीं इस बार। देखिए, जो अभी हुआ ऐसे तो उनका अंदरूनी मामला है, मगर एक समाजवादी पार्टी जो सत्ता में रही वो एक को कैंडिडेट घोषित करती है अमरनाथ मौर्य को, और फिर दूसरे कैंडिडेट को सिंबल देते हैं, और फिर जो पहला कैंडिडेट होता है उसको फिर सिंबल दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि समाजवादी पार्टी इस शहर पश्चिमी सीट पर किसी के कारण किसी की कठपुतली बनकर निर्णय कर रहे थे, और समाजवादी पार्टी का शायद हो सकता है निर्णय रहा हो कि अमरनाथ मौर्य हो, मगर किसी का प्रेशर आया, जो मीडिया में चल रहा है, किसी बाहुबली का प्रेशर आया, उसके कारण उनको हटाकर उन्होंने एक महिला को दे दिया। लेकिन आपके सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि बाहुबली के कहने पे ही, यानी अतीक अहमद साहब के कहने पे ही टिकट दिया गया होगा, यूँ कहा जा सकता है? मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आप ही लोगों की रिपोर्टिंग के बाद कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कोई आके कहता नहीं है, मैं जो मेरे को बताया, मगर आप ही लोगों की अटकलें हैं जिसके ऊपर मेरा ये बयान है, और मैं इस बयान से मैं कहता हूँ ये हो सकता है कि एक बाहुबली, क्योंकि इसके पीछे के भी आप लोग तर्क दे रहे हो, और आज भी किसी ने दिखाया कि चाहे वो उमरी में हो, चाहे चकिया में हो, चाहे वो मरियाडी में हो, ये जो बाहुबली अतीक अहमद के लोगों पे जो बुलडोज़र चला, तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो वहाँ पर जाके विरोध कर रही थी कि बुलडोज़र क्यों चल रहा है। तो ये संबंध फिर बनते हुए दिख रहे हैं ना, तो उसके प्रूफ भी बन रहे हैं, तो इसलिए ऐसा हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे, 25 साल तकरीबन बाहुबली सीट पर कब्जा रहा, अब इस बार चुनावी मैदान में उनका परिवार का कोई भी सदस्य नहीं हुआ। अलबत्ता ओवैसी साहब की पार्टी भी ज्वाइन किया, लेकिन प्रत्याशी नहीं उतारा गया। नहीं, वो इसीलिए है कि ध्रुवीकरण की राजनीति हो और जो मुस्लिम वोट है वो समाजवादी के साथ जाए, ये उनका प्रयास है। साइकिल बड़े जोश में है, ओवरहालिंग होकर आई है, हवा टाइट है, नट बोल्ट टाइट है, कह रहे हैं, लेकिन कमल एक बार में मुरझा जाएगा। कमल तो कभी नहीं मुरझाता, और जो कीचड़ होता है उसी में खिलता है। तो साइकिल जितनी भी टाइट हो जाए, नट बोल्ट जितने भी कस लो, मगर टायर का तो पंचर होएगा ही होएगा ना, तो पंचर हो चुका है, तो इसलिए हमें कोई चिंता नहीं। लेकिन हाथी भी कह रही मैं तो मस्तानी चाल में हूँ। अब हाथी और साइकिल मिलके चले थे, एक रफ्तार में चले थे, हाथी भी बैठ गया, साइकिल भी बैठ गए, दो लड़के भी चले थे, कदम से कदम मिला के चले थे, वो भी बैठ गए, अब दो लड़के फिर चल रहे हैं, वो भी बैठ जाएंगे, क्योंकि कमल को तो खिलने की आदत पड़ी है। अच्छा, एक बहुत बड़ा राज हुआ था शहर पश्चिमी में, माफिया राज, उसको किस तरह से आपने ख़त्म करने का काम किया, क्या कार्रवाई करवानी? इसमें कोई करने के नहीं, वही सिस्टम है, वही लोग हैं, वही पुलिस है, वही थाने हैं। नीयत ठीक होनी चाहिए, और जब नीयत ठीक होती है तो सब कुछ हो जाता है। हमारी सरकार की नीयत है ही नहीं, हमारे मुख्यमंत्री की नहीं, ना हमारी है कि हम किसी बाहुबली या माफिया के साथ हाथ मिलाएं, गलत चीज़ होने दें। तो जो पुलिस होती है और अधिकारी होते हैं वो भी फिर सही रास्ते पे चलते हैं। ये थे हमारे साथ यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह जी। इनका ये कहना है इस बार चुनाव, जो पूरा चुनाव विकास के मुद्दे पर है, और विकास के मुद्दे पर ही बीजेपी खरे उतरेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ आनंद राज, NVT ऑनलाइन, प्रयागराज।